हेलो गाइस, दिस इज रोशन झा। वेलकम टू आवर चैनल रोशन सर मैथमेटिक्स। आज फिर से हम लोग शुरू करेंगे ज्योमेट्री का अगला भाग को। उनसे पहले आप एक बार लाइक बटन को क्लिक कर देंगे और फिर अच्छे तरीके से हम लोग आज के लेक्चर को पढ़ेंगे। चलिए, तो समरूप त्रिभुज में हमने आपको 3 क्राइटेरिया बताया था। आप पिछला लेक्चर को देखना, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, क्योंकि ज्योमेट्री का जो 5 लेक्चर अभी तक हुआ है उनके आगे हम आज छठा लेक्चर को बना रहे हैं, जिनसे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक साथ एक क्लास वे में आपको पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम उस दिन के बारे में थोड़ा सा आपको रिकैप कर दें कि दो त्रिभुज को सर्वांगसम होने का हमने 3 क्राइटेरिया को जाना था। पहला हमने जाना था ए। इसमें हमने ये बताया था आपको कि एक त्रिभुज का तीनों कोण अगर दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज आपका सर्वांगसम होता है। फिर आपको हमने बताया था कि अगर दो भी कोण बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण मिलके तो 180 होना है। अगर एक कोण 50 है, दूसरा 60 है, दूसरा त्रिभुज का भी एक कोण 50 है, दूसरा 60 है, तो पहला त्रिभुज का जो एक कोण बचेगा 70 डिग्री, दूसरा त्रिभुज का भी 70 डिग्री ही होगा। तो इस तरीके से आप इनको लेकर के भी समरूप कर सकते हैं। पहला ए तीनों कोण दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया हुआ तो आप दो कोण को भी लेकर के समरूप कर सकते हैं। उसके बाद हमने एस के बारे में बताया था। एस क्या होता है कि एक त्रिभुज का दो भुजा, एक त्रिभुज के दो भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजा के प्रोपोर्शनल हो, यानी समानुपाती हो, और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो जाए तो फिर दोनों त्रिभुज समरूप होता है। एक नया आज सीख लीजिए, एस। इसमें तीनों एस तो बढ़िया। और ये समरूप त्रिभुज की बात है तो समरूप त्रिभुज में बराबर साइड बराबर नहीं होता है। साइड क्या होता है? आनुपातिक होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सर्वांगसम त्रिभुज में ये सब क्राइटेरिया पढ़े थे तो उसमें क्या था कि बराबर होना पड़ता था एक त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज के संगत पार्ट को, लेकिन यहाँ पे कोण केवल बराबर होगा, भुजा क्या होगा? आनुपातिक। आनुपातिक के बारे में हम अच्छे तरीके से आपको बता चुके हैं। आप पिछला लेक्चर को देखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे आकर के फिर से इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो 4 क्राइटेरिया है, ज्यादा आपको याद भी नहीं रखना है। ए और उससे ज्यादा आसान ए, मतलब 3 ही क्राइटेरिया है, एस और एस। आज हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें इन क्राइटेरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.3। स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.3 को। तो 6.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें यह है कि पहला दो त्रिभुज दिया हुआ है और कौन समरूप है कौन नहीं है। तो आप वो जो हम बताएं क्राइटेरिया उनको चेक करके आप बना लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। हम स्टार्ट करते हैं 2 नंबर से, जहां से क्वेश्चन शुरू होता है बनाने वाला। तो यहाँ पर क्या है कि ये फिगर आपको दिया हुआ है और इस फिगर में कह रहा है कि त्रिभुज ODC यानी ऊपर वाला त्रिभुज और OBA नीचे वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप दे दिया है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप दे दिया है तो आप बताओ कि समरूप त्रिभुज के सारे कोण तो बराबर होते हैं, ऐसा आप जान रहे हैं कि कोण बराबर होते हैं और भुजा आनुपातिक होता है। लेकिन यहाँ पे आपको सारा कोण ही निकालना है तो कोण से ही काम चल जाएगा। तो चलिए, अगर ODC और OBA समरूप है तो यहां देखते हैं, इसमें से पहले हमको सारा कोण मालूम होना चाहिए। इनका सारा कोण अगर हमको मालूम हो जाएगा तो इस त्रिभुज का भी हम सारा कोण को मालूम कर सकते हैं। तो इनका कोण को मालूम करने के लिए आप देखो हम क्या करने वाले हैं। देखो, ये DB एक रेखा है, उस पर ये 125 डिग्री का कोण कह रहा है कि BOC बना रहा है। अगर BOC 125 है तो ये कोण देखो, ये दोनों मिलकर के कितना होगा? 180 डिग्री। याद करिए 9 क्लास में रैखिक अभिवृत्त के बारे में आपने पढ़ा था, उसमें यह कहा गया है कि किसी एक भुजा पे कोई किरण खड़ी है तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये दोनों कोण मिलकर के कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सॉल्यूशन में, कोण BOC प्लस कर दें अगर हम DOC को, तो ये दोनों मिलकर के हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा? रैखिक युग्म अभिवृत्त से। चलिए, अब BOC तो आपको मालूम है कि 125 डिग्री है, आपको मालूम DOC नहीं है।
तो फिर DOC बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125, 50 5 55 डिग्री। चलो, तो यहां से आपको ये पता चल गया कि ये कोण जो है आपका वो कितना डिग्री का है, 55 डिग्री का। ये कोण आपका कितना डिग्री का है, 55 डिग्री का। देखो संयोग बस आपको निकालना भी था, DOC निकालना था आपको, आपने DOC को निकाल लिया कितना डिग्री, 55 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। क्यों निकला 55 डिग्री, क्योंकि DOC के बगल में जो एक कोण है वो उनके साथ 180 डिग्री का रिलेशन बना रहा है, और बगल वाला कोण हमको मालूम है, तो 180 में से बगल वाले को माइनस कर देंगे तो आपका DOC निकल जाएगा। चलिए अब आगे देखो, DCO निकालना है तुमको, तो DCO ये वाला कोण निकालना है। ये वाला कोण तो आप खुद से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, पहला कोण मालूम है, दूसरा कोण मालूम है, तो ट्रायंगल का तीसरा कोण तो आप मालूम कर ही सकते हो। अगर त्रिभुज का दो कोण हम दे दें, एक 50 एक 60 है, तीसरा कोण पर मालूम करने के लिए तो नहीं बना कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए देखते हैं, त्रिभुज ODC में कोण DOC प्लस कोण ODC प्लस कोण DCO बराबर 180 डिग्री। DOC प्लस ODC प्लस DCO तीनों मिलकर के कितना होगा, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होते हैं। DOC का वैल्यू अभी आपने तुरंत निकाला है, कितना डिग्री निकाला है, 55 डिग्री। ODC का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ODC का वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री, नहीं दिया हुआ है तो DCO नहीं दिया हुआ है, ठीक है, DCO। उसके बाद अगर हम इस दोनों को जोड़ दें तो 125 प्लस DCO बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण DCO बराबर हो जाएगा 180 माइनस 150, यानी ये कोण भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 55 डिग्री का। अभी तक जो दो कोण हमने निकाला है, दोनों कोण कितना डिग्री का हुआ है, 55 डिग्री का हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं बात को, बस आसान है, आराम से बनाना है। अब आपको निकालना है OAB। OAB ये वाला कोण निकालना। चलो देखते हैं कि ये वाला कोण कितना डिग्री होगा। चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है और समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। अगर हम बात करें OAB का, देखो O पहला है, A तीसरा है, B दूसरा है, तो OAB का अगर इधर बात कर रहे हैं तो इधर होगा OCD, यानी OAB किसके बराबर होगा, OCD का। ये बात याद रखना है आपको, क्योंकि संगत पार्ट बराबर होता है। OAB बराबर होगा OCD का। OCD का वैल्यू देखो कितना, फिगर में ही देख लो, OCD कितना है, 55। अभी तुरंत निकालें, DCO बोले कि OCD बोले, बीच में आपको केवल C को रखना है, बात तो बराबर ही है। तो ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 55 डिग्री का। यानी जो तीन कोण आपको निकालने दिया गया था वो तीनों कोण आपका कितना होगा, 55 55 55 डिग्री का। क्लियर है, समझ गए बात को। आपने क्या देखा कि एक कोण, दो कोण आपके दिया हुआ था इस फिगर में, दो कोण के बारे में कह रहा था कि एक ये है 125 और ये है 70। तो पहले ये आपको निकालना था, तो 125 के साथ इनका लीनियर पेयर बन रहा था, रैखिक युग्म बन रहा था। तो ये अगर 125 है तो ये 55 हो गया, फिर ये 70 है, ये 55 है, तो ये निकाल लोगे आप। वो कौन भी आपसे पूछ रहा था। अब ये दोनों समरूप दिया हुआ था, अगर समरूप दिया हुआ तो उनका भी तो यूज करना है, और आपको निकालना है OAB। तो फिगर में आपने यहाँ पे देखा कि OAB हमको निकालना है, तो यहाँ OCD पता कर लेते हैं। जितना OCD होगा उतना ही OAB होगा, और OCD अभी तुरंत तुमने निकाला है 55 डिग्री, तो इस तरीके से आपका OAB भी कितना डिग्री हो गया, 55 डिग्री। समझ गए, समझ गए तो एक बार प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप क्वेश्चन को देखेंगे बुक में, हम केवल ये बता देते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या हमको लाना है। तो हम जहां तक देख रहे हैं उसमें एक चित्र दिया हुआ है बगल में, और वो चित्र जो है वो समलंब चतुर्भुज का लग रहा है। चित्र में क्या कह रहा है कि ABCD है, ABCD, और इसमें DC पैरेलल दिया हुआ है AB का। उसके बाद क्या है, एक विकर्ण है AC और एक विकर्ण है BD, जो परस्पर कहां पे मिल रहा है, O पर मिल रहा है। ठीक है, बस इतना ही है। क्या दिया हुआ, एक ही चीज दिया हुआ है आपको कि AB समांतर है DC का, और आपको क्या लाना है, तो वो देखो, प्रूफ दैट क्या करना है,
प्रूव करना है कि ओ ए बट्टे में ओ सी, ओ ए बट्टे में ओ सी बराबर ओ बी बट्टे में ओ डी। याद करो पिछला एक्सरसाइज में हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन को करा था, लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि दो त्रिभुज के ये समरूपता कसौटी का यूज करते हुए आपको ये लाना है। यानी पिछला चैप्टर में जो हमने लाया था पिछला एक्सरसाइज में, वो थेस थ्योरम का मदद से लाया था। इस एक्सरसाइज में जो बनाना है वो आपको कैसे बनाना है, समरूप त्रिभुज का मदद लेकर के। चलिए तो कोई बात नहीं, बड़ा आसान है। आप फिगर देखो, ओ ए बट्टे ओ सी, ओ बी बट्टे ओ डी, ये करना है, यानी भुजा आनुपातिक दिखाना है। तो भुजा आनुपातिक किसका होता है, भुजा आनुपातिक होता है समरूप त्रिभुज का। इसका मतलब आपको दो त्रिभुज को यहाँ पे समरूप करना पड़ेगा। अब रही बात यहाँ पे की एक बात और कि किस दो त्रिभुज को हम समरूप करेंगे, कैसे पता चलेगा सर कि हमको इस दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। तो मेरे साथ आप बने हुए हैं, तो मेरा कर्तव्य है आपको बताना कि किस दो त्रिभुज को समरूप करना है। आप ऊपर वाला को देखो, ऊपर वाला में एक ओ ए है, एक ओ बी है। ओ तो दोनों में है, ओ को एक ही बार बोलो। अगर ओ को एक बार बोल रहे हो तो क्या बन रहा है, ओ ए बी। दिख रहा है, समझ रहे बात को ना। ओ को अगर एक ही बार बोल रहे हो तो क्या बन रहा है, ओ ए बी, फिर ओ सी डी। तो त्रिभुज आपको कौन लेना है, त्रिभुज कौन लेना, हम आपको बता दिए कौन सा त्रिभुज लेना है। त्रिभुज लेना है ओ ए बी और दूसरा त्रिभुज लेना है ओ सी डी में। ऐसे लिखना जैसे सर्वांग में लिखते थे। क्या लिखे हैं, ओ ए बी नीचे वाला त्रिभुज, ओ सी डी ऊपर वाला त्रिभुज। दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांग कर देते हैं तो ये उसकी भुजा आनुपातिक हो जाएगी, यानी जो आपको निकालना है वो आप निकाल सकते हो। तो चलिए कैसे सर्वांग करेंगे, देखो हम पहले सर्वांग करने के बारे में सोच लेते हैं। और सर्वांग के लिए दो कोण ही काफी है, अगर दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाए तो ये सर्वांग हो जाएगा। तो देखो ये दोनों अगर समांतर है तो ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा अल्टरनेट एंगल से, फिर ये कोण जो है इनके बराबर हो जाएगा। यानी इसमें तीनों कोण स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एक दूसरे का बराबर है, तो इस सर्वांग आराम से होगा। तो चलिए सर्वांग करते हैं। एंगल ओ ए बी बराबर ओ सी डी, बस ट्रायंगल को एंगल लिख दिए। एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, क्या हुआ ये, एकांतर कोण। अगर दो भुजा समांतर होती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। फिर अब ए को बदल के बी बीच में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ओ बी ए, ओ बी ए ये बराबर होगा ओ डी सी का, ओ डी सी का। ये भी क्यों होगा, एकांतर कोण से। फिगर में भी देख सकते हो आप, ओ बी ए ये वाला कोण, ओ डी सी ये वाला कोण, ये दोनों एकांतर कोण होगा। उसके बाद ये दोनों सम्मुख कोण है, अगर है तो लिख ही देते हैं, नहीं लिखते तो भी चलेगा, दो कोण से भी कर सकते हैं और तीन कोण से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, देखो लिख ही देते हैं ए को बीच में, यानी ए ओ बी बराबर हो जाएगा सी ओ डी का शीर्षाभिमुख कोण। इस तरीके से आप कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो कि त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ओ सी डी का बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए से। अगर ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो गया, अच्छे सुनिए, अगर ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो गया, समरूप होने के बाद इसका भुजा जो होगा वो आनुपातिक होगा। समरूप होने के बाद इसके भुजा जो होंगे वो कैसा होंगे, आनुपातिक होंगे। तो पहला भुजा इसका कौन है, ओ ए, इसका पहला भुजा ओ सी, तो ओ ए बट्टे कितना हो जाएगा, ओ सी। फिर हमको क्या लेना है, ओ बी, ओ बी ले रहे हैं तो पहला तीसरा, इधर हमको क्या लेना पड़ेगा, ओ डी, ओ बी बट्टे में ओ डी, यही लाना था। बगल में लिख देंगे कि ये कहां से आ गया, तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा आपस में आनुपातिक होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि केवल ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें AB समांतर DC का दिया हुआ है,
और आपको लाना था OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD बाय द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब समरूप करने के उपरांत, समरूप करने के बाद आपको ये दिखाना था। तो समरूप किसको करेंगे, उनके लिए तो आपको दो त्रिभुज का पहले चयन करना पड़ेगा कि मेरे पास कौन दो त्रिभुज को हम लेंगे जिनसे कि मेरा ये काम हो जाएगा। तो आपको पता चला कि नहीं, OAB को ले लेते हैं और नीचे में OCD को ले लेते हैं। तो OAB त्रिभुज और OCD त्रिभुज को जब आपने लिया तो वो आराम से आपका क्या हो गया, समरूप हो गया। और जब वो दोनों आपका समरूप हो गया तो उनके बाद उसकी भुजा क्या होती है, आनुपातिक होती है। आपने दिखा दिया कि OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD होता है। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग इनको समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम आज यह पे सेशन को अपना ऑफ करते हैं, क्योंकि दो दो क्वेश्चन करके हम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप भी अच्छी तरीके से उनको समझ पाएंगे, आपको समय भी मिल जाएगा। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक मेरा वीडियो को आप देखते रहिएगा।